हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर ब्रिंगिंग ऑफ करेज डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की थर्ड वीडियो है। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहली 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस लेसन में करी नाम का एक एलिफेंट होता है जो अपने कीपर के साथ एक लड़के को डूबने से बचाता है। तो ये और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। करी वॉज लाइक अ बेबी। करी एक बेबी की तरह था, एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। देखिए क्या कहता है कि करी एक लड़के की बेबी की तरह था, बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको अच्छा बनने के लिए ट्रेन किया गया। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, यदि आप उसको ये नहीं बताते व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वो शरारत करता था, यदि आप उसको ये नहीं बताते कि तुम शरारत कर रहे हो, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो उससे और अधिक शरारत करता था। यानी उसको बताना पड़ता था कि इस समय तुम शरारत कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, वन डे somebody gave him some bananas to eat, एक दिन किसी ने उसको खाने के लिए कुछ केले दे दिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas, तो क्या हुआ, उसको केले पसंद आने लगे, यानी केले अच्छे लगने लगे। We used to keep large plates of fruit ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम क्या करते थे, वो लड़का अपनी स्टोरी सुना रहा है, कहता है कि वी यूज़ टू कीप अ लार्ज प्लेट्स, वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स, हम है ना बड़ी बड़ी प्लेटें उसकी फ्रूट्स की वो रखते थे ऑन अ टेबल, एक टेबल पर रखते थे, नियर अ विंडो, विंडो के पास, इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में। वो लड़का कहता है कि हम डाइनिंग रूम में विंडो के पास फ्रूट्स की वो रखते थे, प्लेट रखते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ, जितने केले थे डाइनिंग रूम में, जितने केले रखे थे वो सभी गायब हो गए टेबल से, और मेरे परिवार ने जो सर्वेंट्स थे उन पे ब्लेम लगा दिया कि ये केले तुमने खाए हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, वो जो फ्रूट थे वो दोबारा फिर गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, अब की बार जो ब्लेम था वो मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो केले खाए नहीं। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और इससे इट मेड मी वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ गया अपने पेरेंट्स के प्रति और सर्वेंट्स के प्रति। सॉरी, क्यों, पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने सारे केले ले लिए थे या उन्होंने केले खा लिए थे, और ब्लेम मुझ पर लगा दिया था। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपियर्ड, जो केले तो दोबारा फिर गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड ऑफ इन करीज पवेलियन, और मैंने एक केले को देखा, जब अगली बार जो के वो फ्रूट्स थे गायब हो गए थे, मैंने एक केले को देखा, वो कुचला हुआ करी के पवेलियन में पड़ा हुआ था, जहाँ पर करी रहता था। करी कौन, एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, हैरान रह गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी वहाँ पर फ्रूट देखा नहीं था। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि जो करी था वो तो ट्विग्स पे जीवित रहता था, यानी ट्विग्स खाता था, टहनियाँ खाता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, तो मैं थोड़ा सा हैरान था, वंडरिंग वेदर आई शुड, कि मुझे कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए टेबल से। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वो लड़का है डाइनिंग रूम में बैठा हुआ है विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। क्या वो सोचता है लड़का कि मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना क्या कुछ केले लेने चाहिए, कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए। यहाँ पर क्या है, हाँ फ्रूट, कुछ फ्रूट लेने चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो, और एक लंबी और काली वस्तु मच लाइक अ स्नेक, एक स्नेक की तरह, सांप की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो से आई। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये काली चीज़ ये विंडो से आ रही है अंदर। ये फ्रूट्स हैं, ये टोकरी में आप देख सकते हो रखे हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनाना, जो जितने केले रखे थे उनको वो उठा कर ले गई, वो चीज़ थी जो। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत अधिक डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि कभी मैंने सांपों को
केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा, इट मस्ट बी अ टेरिबल, ये कोई भयानक सांप होगा जो खिड़की से धीरे धीरे आया, बिल्कुल चुपचाप आया और उसको फ्रूट्स को उठाकर ले गया, केले को उठाकर ले गया। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। और मैं बिल्कुल डर से डरा हुआ मैं उससे कमरे से बाहर आ गया। विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट, मैं डरा हुआ था, रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि मुझे डर था कि जो सांप है वो दोबारा फिर घर में आ जाएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। और मैंने सोचा कि वो सांप आ जाएगा घर पे और जो फ्रूट है उनको खा जाएगा, सभी फ्रूट्स को खा जाएगा और हम सभी को मार देगा। यानी वो लड़का डर गया। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर आया या बाहर गया, आई सा Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। और कहता है कि मैंने क्या देखा, जो करी था, करी की बैग देखी, उसकी पीठ देखी और वो डिसअपियरिंग यानी जा रहा था, गायब हो रहा था पवेलियन की दिशा में, यानी जहाँ पर वो रहता था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी खुश होने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा पवेलियन में, यानी वो पवेलियन में जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, दौड़ने लगा। एंड आई फाउंड दोबारा फिर ऐसे हो गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने देखा कि वो वहाँ पर केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल एस्टोनिशमेंट, और मैं वहाँ पर हैरान हो गया उसको देख के। द बनानाज वर लाइंग स्टीवन ऑल अराउंड हिम, जो केले थे उसके चारों ओर बिखरे हुए पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसने अपनी सूंड को फैलाया, स्ट्रेच किया और एक जो केला दूर पड़ा हुआ था उसको उठाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और उस समय जब उसने अपनी सूंड को फैलाया तो वो जो सूंड थी वो सांप की तरह, काले सांप की तरह नज़र आ रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसने अपनी सूंड का, एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे रियलाइज़ हुआ दैट करी वॉज द थीफ, कि करी चोर था, यानी वो जो केले थे, जो फ्रूट्स थे, किसने उठाए थे, करी ने। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसका जो कान था उसको खींचा। एंड जॉयफुली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, और मैं बड़ा खुश होकर अपने पेरेंट्स के पास गया और उनको बताया कि ये तो करी था, यानी करी ने वो फल चुराए थे, मैंने नहीं चुराए थे कई सप्ताह से, यानी करी फल चुरा रहा था, ये केले चुरा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको स्कोल्ड किया, उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit you will be whipped। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको डांटा। और फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो शब्दों को समझते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यदि छोटे बच्चे गलती कर देते हैं जैसे हम बच्चों को डांटते इसी प्रकार मैंने उसको डांटा। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, यदि मैंने अगली बार तुमको फल चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, तो तुम्हारी पिटाई की जाएगी, चाबुक से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। He knew that we were all angry with him, उसको पता था कि हम सभी उस पर गुस्सा हैं। Even the servants, यहाँ तक कि servants भी, his pride was so injured that he never stole another thing from the dining table, उसका जो प्राइड था वो इतना इंजर्ड हुआ, इसको ऐसा लगा कि उसके बाद उसने कभी कोई चीज़ नहीं उठाई डाइनिंग टेबल से। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, कोई भी उसको कोई फ्रूट देता था, कोई भी दूसरा व्यक्ति, ही ऑलवेज स्किल्ड एज इफ टू थैंक दैम, तो वो ऐसे आवाज़ करता था जैसे वो धन्यवाद कर रहा हो, धन्यवाद बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक जो एलिफेंट होता है यदि वो गलती करता है तो वो उसको आप पनिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एन रीज़न, परंतु आप बिना किसी कारण के उसको पनिश करोगे, ही विल रिमेंबर इट, वो उसको हमेशा याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो क्या करेगा, यदि आप उसको बिना कारण के सज़ा देते हो तो वह इसे याद रखेगा और फिर अपने हिसाब से इसका बदला चुकाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।